वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन एक इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका हमारे जीवन में बहुत जगह उपयोग है, जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन इसके अर्थों को, इसके सिद्धांतों को हम लोग नहीं समझते हैं। तो आज हम लोग इसको समझेंगे और ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको इसको पढ़ने के बाद लगेगा कि वाह, क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा। तो चलिए इसको समझते हैं और देखते हैं क्या है इसके रूल वगैरह। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आप हेडिंग देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश का परावर्तन है, इसमें सबसे पहले हमारा जो चीज़ समझने वाली है वो है प्रकाश। सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रकाश क्या है, ठीक है ना। प्रकाश के समझने के बाद हम क्या करेंगे, आगे क्यों चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब प्रकाश आप देखते होंगे कि बहुत सारी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, सन है यानी सूरज है। और यहाँ से क्या होती है कि प्रकाश की किरणें निकलती हैं, सभी डायरेक्शन में निकलती हैं, ऐसे ऐसे निकलती रहती हैं। तो जब निकलती हैं, ये प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि प्रकाश क्या है, इसको हमें समझना होगा। तो प्रकाश से क्या है कि एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें क्या करती है कि वस्तुओं को देखने में मदद करती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें क्या करती है, वस्तुओं को देखने में मदद करती है। जैसे क्या होता है कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और जब दिखाई नहीं देती हैं तो हम फिर क्या करते हैं, टार्च, मोमबत्ती या किसी ऐसे चीज़ का उपयोग करते हैं जो हमें क्या करे, प्रकाश दे। और प्रकाश जब देती है तो फिर हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो मान लीजिए कि ये क्या है, सन है, और इससे क्या हो रही हैं कि प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो हमने क्या बताया कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करती है, मदद करती है, ठीक है ना। तो ये हुई प्रकाश। प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी कुछ समझ लेते हैं कि जैसे प्रकाश क्या होती है कि सीधी रेखा में गति करती है। सीधी रेखा में गति करती है। गति करने का मतलब क्या है कि सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसी चलती है, एक सीधी रेखा में ऐसे चलेगी, सीधे, ठीक है ना। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। ये नहीं कि प्रकाश की किरणें इधर उधर नहीं जाती हैं, वो एक सीधी रेखा में जाने का प्रयास करती हैं। बीच में किसी भी प्रकार की अगर बाधा आती है तो फिर वो क्या होती हैं, अपवर्तित या फिर परावर्तित हो जाती है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि प्रकाश क्या है, एक प्रकाश की ऊर्जा है जो क्या होती है, एक सीधी रेखा में गति करती है। अब हम चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए प्रकाश क्या परावर्तन क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक तल है, कोई चिकना तल है, और ये चिकना तल जो है ये कांच का है। कैसा है, कांच के, जिसके हम क्या कर रहे हैं, नीचे क्या कर रहे हैं, पॉलिश लगा दे रहे हैं। जैसे आप आईना देखे होंगे, आईना में क्या होता है कि नीचे क्या होती है, पॉलिश लगी होती है, और फिर उसमें क्या होता है, आप अपना फेस देखते हैं। कितने सुंदर सुंदर फेस हैं आपके, वो सारी चीज़ों को आप बार बार देखते रहते हैं उसमें। तो देखिए, ये है एक कांच का टुकड़ा है जिसके नीचे हमने क्या किया, पॉलिश लगा दिया। अब इसे कांच का टुकड़ा नहीं कहेंगे, अब इसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने एक तरफ इसमें क्या किया, पॉलिश लगा दिया है, और दूसरा तल जो होगा वो परावर्तक का कार्य करेगा। तो ये दर्पण का भी डिफिनीशन है कि क्या होता है दर्पण, कांच के एक टुकड़ा होता है जिसके एक तल में कालिख या पॉलिश लगी होती है, और दूसरा तल क्या करता है, परावर्तक का कार्य करता है। तो ये दर्पण को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखिए, ये कांच का एक टुकड़ा है जिसमें हमने क्या किया, नीचे पॉलिश लगा दिया है। अब प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, आएंगी। अब प्रकाश की किरणें कहाँ से आएंगी, मान लीजिए सूरज से ही आ रही हैं, तो सूरज से ही प्रकाश की किरणें मान लीजिए यहाँ से आ रही है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आई ऐसे, और जब इस पर पड़ी, इस टुकड़े पर पड़ी, जो दर्पण है इस पर पड़ी, तो इसके बाद क्या होता है कि चूंकि नीचे पॉलिश लगी हुई है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि उसी माध्यम में क्या होगी, वापस चली जाएगी। आप देखते होंगे बचपन में आपने क्या किया होगा, ऐसी शरारतें की होंगी कि किसी टूटे हुए टुकड़े से आप क्या किए होंगे, प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट किया होगा, दूसरे के चेहरे पर, दूसरे की आंखों पर क्या किया होगा, रिफ्लेक्ट किया होगा, ठीक है ना। तो ये जो किरणें आती हैं इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है, ये है आपतित किरण।
ठीक। और ये जो किरण है जिसको आपने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया है, इसे कहेंगे परावर्तित किरण। कौन सी किरण कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है ना। ये है परावर्तित किरण। अब देखिए आप यहाँ पर देखे हैं, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। बीच में एक होता है अभिलंब, जो दिखाई तो नहीं देता है, ऐसा मान के चला जाता है कि बीच में क्या होता है, एक अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। तो ये जो होता है ये होता है अभिलंब, अभिलंब, ठीक। तो प्रकाश की किरण जब आती हैं चिकने तल पे और यहाँ से टकराती हैं, जिस पॉइंट से टकराती हैं, तो ये अभिलंब से क्या करती हैं, कुछ एंगल बनाती हैं। कुछ एंगल पे ये आई, तो जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या हुई, यहाँ से टकराई और टकरा के क्या हुई कि उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आए थे उसी माध्यम में क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, यानी वापस चली गई। तो जो एंगल बनाएगी उसे हम कहेंगे आर, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरण जो आई वो एंगल अभिलंब के साथ जो बनाई उसे आई कहेंगे, और जो अभिलंब से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही हैं, अभिलंब के से जो एंगल बना रही हैं उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित कोण यानी आर, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए प्रकाश की किरणें चिकने तल से टकराई और टकरा के उसी माध्यम में वापस गई, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन करते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, प्रकाश के किसी चिकने तल से, किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाने की घटना, को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप देख भी रहे हैं कि प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही हैं और इस पॉइंट से टकराकर क्या हुई, उसी माध्यम में वापस चली गई, और यही घटना क्या कहलाई, प्रकाश का परावर्तन कहलाएंगे। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आती हैं उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं उसे? आपतन बिंदु। तो ये हो जाएगा आपका आपतन बिंदु, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे प्रकाश के परावर्तन को तो हमने समझा, अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो देखिए इसके दो नियम हैं। कौन कौन से हैं? पहला नियम देखिए कि प्रकाश की किरण आ रही हैं तो जो एंगल बना रही हैं अभिलंब, इसे हम कहते हैं आपतन कोण, यानी आपतन कोण, ठीक है। और यहाँ से टकरा कर जब वापस जा रही हैं तो जो ये कोण बना रही हैं जिसे हम कहेंगे परावर्तन कोण, ये दोनों होते हैं बराबर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या होते हैं? आपतन कोण किसके बराबर होते हैं? परावर्तन कोण के। ये चीज़ें हो गई। आपतन कोण को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर, यानी आपतन कोण किसके बराबर हो गया? परावर्तन कोण के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बातें करेंगे आगे। दूसरा जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ जो किरणें आ रही हैं इसे आपतित किरण कर रहे हैं, ये अभिलंब है, और ये क्या है? परावर्तित किरण है। तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण, और बीच में आप देख रहे हैं कि अभिलंब है तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आप देख रहे हैं कि एक ही तल में और एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं, ठीक है।
तो ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम को लिखिए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं इसके आगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो पढ़ना है हमें मुख्य रूप से दो चीज़ों पे पढ़ना है। दो चीज़ों का मतलब क्या है कि जो दर्पण है उसमें दर्पण में मुख्य रूप से हमें समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं दर्पण क्या है। दर्पण जिसके बारे में हमने आगे बताया है, दर्पण, दर्पण, ठीक है ना, जिसको मिरर बोलते हैं आप, ठीक है ना, मिरर, दर्पण। दर्पण क्या है कि यहाँ पर आपने देखा था कि इससे पहले हमने क्या बताया था कि ये जो है एक दर्पण है। दर्पण क्या है, कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक तल में आप क्या करते हैं, पॉलिश लगा देते हैं और दूसरा तल क्या करता है, परावर्तक के कार्य करता है। ठीक है, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण। दर्पण के प्रकार में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा आपका समतल दर्पण। कौन सा आएगा, समतल दर्पण, ठीक, यानी प्लेन मिरर। कौन सा, प्लेन मिरर, ये है समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण हमने अभी आपको इससे पहले भी बताया था कि समतल दर्पण क्या होता है, एक ऐसे कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक तल में कालिख या पॉलिश लगा देते हैं और दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक का कार्य करता है। हमने नीचे पॉलिश लगा दिया और ऊपर वाला तल क्या करेगा, परावर्तक का कार्य करेगा। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि समतल दर्पण की कुछ और चीज़ें हम समझ लेते हैं यहीं पर कि समतल दर्पण जो होता है इसकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, अनंत होती हैं, क्योंकि ये गोल होता नहीं इसलिए इसकी त्रिज्या भी अनंत होगी। और जब त्रिज्या अनंत होगी तो उस कंडीशन में फोकस दूरी भी इसकी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि किसी भी समतल दर्पण में जैसे आप अपने चेहरे को किसी अलमारी के शीशे में या आईना वगैरह में देखते हैं तो उस समय क्या करते हैं, अपना फिगर पूरा देखना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ज़रूरी ये होता है कि आपकी जो हाइट है, आपकी हाइट की आधी, यानी मान लीजिए आपकी अगर हाइट h है तो जो मिरर चाहिए जिसमें आप अपना पूरा फेस देखना चाहते हैं, अर्थात पूरा पैर से लेकर सिर तक की चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो उसमें जो मिरर की जो हाइट होनी चाहिए वो आपकी हाइट की आधी होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी आपकी अगर हाइट मान लीजिए 10 फीट है तो मिरर जो होना चाहिए वो 10/2 यानी 5 फीट का मिरर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 फीट की मिरर होनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहीं पे बात कर लेते हैं समतल दर्पण के बाद दूसरा प्रकार जो है वो है गोली दर्पण। गोली दर्पण, ठीक है ना, गोली दर्पण जिसको आप बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। ये दूसरा जो होता है गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर होता है। और स्फेरिकल मिरर जो होता है वो गोल किसी कांच के गोल टुकड़ा जो होता है उसी का कटा हुआ भाग होता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें हमने आपको बताया, क्या क्या बताया, प्रकाश का परावर्तन बताया, उसके नियम बताए, फिर हमने दर्पण बताया और दर्पण के प्रकार बताए। ठीक है ना। उसमें भी हमने आपको समतल दर्पण के बारे में बताया है कि समतल दर्पण क्या होती है, उसकी फोकस दूरी अनंत होती है और त्रिज्या भी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है ना। तो हमने समतल दर्पण के बारे में बताया था कि उसकी फोकस दूरी अनंत होती है, त्रिज्या अनंत होती है। ठीक है। और उसके बारे में हमने ये भी बताया था कि अगर आपको अपनी पूरा फेस देखना है यानी पैर से लेकर सिर तक की पूरी बॉडी को देखना है तो जो दर्पण होना चाहिए वो आपकी हाइट की आधी होनी चाहिए। यानी 10 फीट का व्यक्ति है तो उसकी पूरा फेस उसमें कब पूरे पैर से लेकर सिर तक की जो फिगर दिखाएंगे वो किस में दिखाएंगे, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 5 फीट की होनी चाहिए मिरर की। ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करेंगे गोली दर्पण, और गोली दर्पण के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप पूरा इसको अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।